सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी का तहे दिल से इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और मैं कुलदीप टेमरे आपको आज प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूं। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा मतलब पॉइंट कहना चाहिए या फिर ऐसी एक स्टेप है जो बेहद ही जरूरी है अपने बिजनेस के लिए या अपनी ग्रोथ के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो भी चलेगा, क्योंकि यार सबसे पहले मुझे बताइए, आप अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कुछ भी नया चीज स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको उसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी ना किसी प्लेटफॉर्म की किसी ना किसी थ्रू की जरूरत है। तो जैसा कि आप एक ऑफलाइन बिजनेस करते हैं या फिर अगर ऑफलाइन बिजनेस करते हैं या फिर कोई प्रोडक्ट है, ब्रांड है, तो उसके लिए आपको क्या होनी चाहिए? एक दुकान होनी चाहिए, एक शॉप होनी चाहिए। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले अगर आपके कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, उसके अलावा भी अगर आप अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? यार सिंपल सी बात है कि सीधे से ना आप अपने दुकान को इतना अच्छे से सजाएंगे, इतना अट्रैक्टिव बनाएंगे, कस्टमर खुद ब खुद चलकर आपके पास आए। आपको किसी के पास भी जाना ना पड़े, आपकी बिजनेस बढ़ने लगे, सेल्स ज्यादा कन्वर्ट हो और ज्यादा से ज्यादा हो, तो सबसे पहले आपको दुकान को अट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, एकदम उस टाइप से सजाना पड़ेगा। तो अगर आप ऑनलाइन बिजनेस की बात करें तो ऑनलाइन बिजनेस जैसा सोशल मीडिया के थ्रू बिजनेस, सबसे बड़ा ऑनलाइन बिजनेस इट मीन सोशल मीडिया के थ्रू बिजनेस, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब। ओके, तो सबसे पहले अपने को इनमें जो प्रोफाइल होती है वही अपनी यहाँ पर दुकान होती है। जो सोशल मीडिया की जो हम लोगों की प्रोफाइल होती है, लोग इसी को देखकर हमारे साथ एंगेज करते हैं, जुड़ते हैं, सेल्स कन्वर्ट होती है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो सबसे पहले हम लोगों की जो प्रोफाइल होनी चाहिए वो बहुत अच्छे से मैनेज की हुई होनी चाहिए। तो इसी के जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि हम सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग में क्या क्या पॉइंट पर देखने वाले हैं। तो उसमें से फर्स्ट पॉइंट प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का कवर करते हुए आज की यह वीडियो आप सभी के लिए। तो मेरी यह रिक्वेस्ट है आपसे, ये वीडियो बहुत मतलब लास्ट तक देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, डायरी पेन लेकर बैठ जाइएगा, क्योंकि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसी चीज है जो हमारी मेन शॉप का काम करने वाली है। ओके, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं यूट्यूब। ओके, सबसे पहले चलते हैं फेसबुक की ओर। तो फेसबुक पे ये है डिजिटल विवेक शर्मा सर। ओके, सबसे पहले मैं अपना भी अकाउंट अगर आपको दिखा दूं, ये मेरा अकाउंट। ओके, कुलदीप टेमरे, सॉरी ये इंस्टाग्राम है, ये फेसबुक। ओके, ये रहा मेरा अकाउंट, ठीक है। बट जैसा कि आप प्रोफाइल देख रहे हैं, जैसा कि आप प्रोफाइल देख रहे हैं, डीपी जो होनी चाहिए, ये प्रोफाइल एकदम आपकी ना ऐसी होनी चाहिए कि आपका पूरा का पूरा फेस क्लियर होना चाहिए। पॉइंट्स नोट करते चलिए। पहला पॉइंट है, आपकी जो प्रोफाइल में जो पिक्चर डली हुई है उसमें आपका पूरा का पूरा फेस दिखता होना चाहिए। सिंपल सी फेस पर स्माइल होनी चाहिए, और वो स्माइल ऐसी मतलब ज्यादा मेरे फेस पर कुछ ज्यादा स्माइल दिख रही है आप लोगों को, लेकिन सिंपल सी एक स्माइल होनी चाहिए, आपको एकदम प्रोफेशनल लुक में नजर आना चाहिए। ठीक है, ये हो गई प्रोफाइल की बात। सेकंड थिंग आती है बैनर। जो यूट्यूब पे होता है वो होता है कवर आर्ट बैनर। तो बैनर यहाँ पर तो जो हम लोगों ने लॉन्च किया था वही वाला बैनर लगा हुआ है। ये भी बहुत अच्छा है अगर सीखना चाहें तो, बट फिर भी इसीलिए हम लोग चलते हैं सर के प्रोफाइल की ओर। ये डॉक्टर विवेक शर्मा सर के प्रोफाइल की ओर। ठीक है, तो विवेक शर्मा सर की प्रोफाइल भी आपने देखी होगी, जैसे कि बहुत अच्छी स्माइल कर रहे हैं, एकदम प्रोफेशनल लुक है, और पूरा का पूरा उनका फेस दिख रहा है सामने। तुम लोगों ने देखा होगा कि कई लोग क्या करते हैं ना, सिंपल सा उनका फेस यार, कोई पीछे मुड़कर ही फोटो ले रहा है, या फिर किसी ने कुछ भी कर दिया, या फिर कोई इमोजी लगा दिया ऐसा वैसा। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना, एकदम प्रोफेशनल लुक लगना चाहिए, इस फेस पर स्माइल होनी चाहिए, और इसके साथ आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है। ओके, तो ये फर्स्ट थिंग हो गई। सेकंड थिंग की बात करते हैं, प्रोफाइल बैनर। ठीक है, फेसबुक कवर आर्ट या फिर बैनर। तो बैनर पर भी सिंपल जो फोटो यहाँ पर है वही आप लगा सकते हैं, या फिर अच्छे से लुक वाली एक फोटो यहाँ पर होनी चाहिए। वह कैसे लगाएंगे मैं बताऊंगा अभी आपको, है ना। सिंपल सा फिर यहाँ पर लिखा हुआ होना चाहिए, जैसे कि आप जो भी करते हैं, जैसे एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में लिखा होना चाहिए, या फिर लोगों की आप हेल्प कर रहे हैं। यार सबसे बड़ी बात है, हम लोग ना लोगों की हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं। लोगों की हमको ज्यादा से ज्यादा हेल्प करनी है, कि जैसे यार कोई जॉब अनएम्प्लॉयबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ रही है, जॉब नहीं है, तो उसमें हम किसी को अगर अर्निंग करने की अपॉर्चुनिटी दें, अगर कुछ नया सीखा जाए, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो उसी हिसाब से हेल्पिंग कोचेस, कोच, ट्रेनर्स, स्पीकर्स टू गेट मोर क्लाइंट्स ऑनलाइन।
सर जो भी काम करते हैं उसके बारे में सिंपल सा इन्होंने लिखा हुआ है। तुम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में लिख सकते हो, तुम पीपल की कैसे हेल्प करते हो। हर कोई बंदा ना जो बिजनेस कर रहा है वो कहीं ना कहीं पीपल की हेल्प कर रहा होता है। क्योंकि यार देखिए सिंपल सी बात है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, अपने क्लाइंट्स की भी, अपने कस्टमर की प्रॉब्लम ढूंढिए, उसकी एक्चुअल में प्रॉब्लम जानने की कोशिश कीजिए। अगर आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, इसका मतलब आपने सब कुछ कर दिया, आपकी सेल्फ कन्वर्ट होगी, बिजनेस भी होगा, पैसा भी कमाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई प्रोफाइल की और बैनर की। अब चलिए आते हैं कि ये बैनर ऐसा बनाया कैसे जाता है। ओके, तो ये बैनर ऐसे बनाया जाता है, कैनवा पर चलता है। ठीक है, कैनवा से ये आप बहुत इजीली बना पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर क्रिएट डिजाइन लिखा हुआ है, क्रिएट डिजाइन पर क्रिएट करेंगे तो अपने आप यहाँ पर पूरी कैटेगरी आ जाएगी कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, जैसा कि नीचे किया हुआ है, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं फेसबुक, ये आ गया फेसबुक कवर। ओके, फेसबुक कवर आ गया। इस पर ना आप कोई भी कवर ले लीजिए। ठीक, कोई भी एक कवर ले सकते हैं, जैसे कि ये अभी सिंपल सा, ये जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, तो आप क्या करना चाहिए, ये वाली सॉरी इसको मैं एक तरफ ले जा देता हूँ। ये ओके, सिंपल सा इस फोटो को यहाँ से डिलीट कर लीजिए। ठीक है, इसको यहाँ से डिलीट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको अपनी फोटो ऐड करनी है। इसको मान के चलते हैं थोड़ा, या फिर इसे भी हटा देते हैं। आपकी फोटो डायरेक्ट होनी चाहिए, जैसे अगर ब्लैक बैकग्राउंड आपको अच्छा नहीं लग रहा तो कोई भी बैकग्राउंड ले सकते हैं, कोई फोटो ले सकते हैं, या कुछ भी आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग अभी ब्लू ले लेते हैं, या फिर ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो अभी सिंपल सा ये ले लेते हैं, फिर आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है या जरूरी नहीं है। अब सिंपल सी बात की यहाँ पर अपनी फोटो कैसे ऐड करें। तो आपकी कोई भी फोटो है, उसको गूगल पर जाकर, आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर बैकग्राउंड कैसे हटाएं। तो गूगल पर जाकर, जैसे हम लोग ये गूगल पर गए, ठीक है, हम लोग ये गूगल पर गए, गूगल पर जाकर सिंपल सा आपको बीजी रिमूवर का यूज करना है। बीजी रिमूवर, ठीक है, ये आ गया, बीजी रिमूवर का यूज करना है। ठीक है, बिजी रिमूवर का जैसे ही आप यूज करेंगे, ऐसा आपके पास फीचर आ जाएगा। ठीक है, तो बिजी रिमूवर का यूज करके आप अपनी फोटो का, जैसे ऐसा आपके पास पूरा का पूरा फीचर आ जाएगा। यहाँ से आप अपने किसी भी फोटो को अपलोड कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि आपके पास जो भी फोटोज रखी होंगी, जो भी कुछ रखा होगा, उसे आप यहाँ से सिंपल से क्या कर सकते हैं, ले लीजिए। और उसके बाद चलिए एक फोटो ले लेते हैं। जैसा कि हमने इस फोटो को ले लिया। ओके, जैसा कि हमने इस फोटो को ले लिया, अभी वो ना ऑटोमेटिकली अपने आप आपको बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा। ये जो साइट होती है बहुत जेन्युइन साइट है, बहुत ज्यादा अच्छी लगी मुझे तो। ये आपको आपकी फोटो को बैकग्राउंड रिमूव करके ऑटोमेटिकली दे देगी आपके सामने। ठीक है, ऑटोमेटिकली देने के बाद आपको आप यहाँ से सिंपली डाउनलोड कर लीजिए, जैसा कि ये हो रहा है अभी। ठीक है, ये हो गया, सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, वो डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, अभी अब चलते हैं किस पर, अभी चलते हैं डायरेक्ट कैनवा पर। ओके, राइट, ये कैनवा पर आ गए। अब यहाँ पर सिंपल सी अपने को अपलोड पर जाना है। अपलोड जाने के बाद मैंने उस दिन भी ऐसा ही कर रखा था। अब यहाँ पर अपलोड मीडिया पर जाने के बाद उस फोटो को बस यहाँ पर लाना है, ज्यादा कुछ नहीं। तो इसी को अभी ले लेते हैं हम लोग, ये भी वैसे ही लाई हुई है। सिंपल सा आप इसको यहाँ पर एड कर पाते हैं। अभी सबको समझ में आ गया कि हमको कवर कैसे बनाना है। अच्छे से फोटो ले लीजिए, इसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं या बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। अब सिंपली अगर आपको लिखना है तो ये वाला टेक्स्ट हटाकर यहाँ पर जो लिखना है वो भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया कैनवा पर बैनर कैसे बनाना है, सिंपल सा। फिर इसको वहां जाकर अपलोड कर दीजिए। इसको अगर आपका कैनवा पर बन गया है तो यहाँ डाउनलोड पर क्लिक कीजिए, इसको पीएनजी को जेपीजी पर क्लिक कर लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। ये डाउनलोड हो जाएगा और फिर आपको वहां पर अपलोड कर देना है।
तो ये बातें हो गई किसकी, मतलब फेसबुक के। ओके, फेसबुक पर अपने को प्रोफाइल कैसी लगानी है, डीपी पे क्या होना चाहिए, डीपी के साथ ही साथ हम लोगों को क्या करना है कि बहुत अच्छा एक बैनर क्रिएट करना है। अब बैनर की क्रिएट करने के बाद ना सिंपल सी बात आती है कि आपने क्या क्या लिखा हुआ है। पीपल का यार, किसी भी बंदे का, अननोन पर्सन से अगर आप बात कर रहे हैं तो उनका ट्रस्ट बिल्ड बिल्ड करना है, उनका दिल जीत लेना सबसे बड़ी बात है। सेल्स के ना 3 पॉइंट्स होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। सेल इज नॉट बेसिस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग या और मार्केटिंग। सबसे फर्स्ट स्टेप होती है मार्केटिंग कर दिया आपने अपने प्रोडक्ट की या सर्विस की। सेकंड होती है ट्रस्ट बिल्ड। आपका अगर ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो सेल अपने आप होने वाली है। लेकिन आप अगर मार्केटिंग के बाद डायरेक्ट सेल पर जाएंगे तो बिल्कुल भी सेल नहीं होने वाली। फर्स्ट मार्केटिंग, सेकंड ट्रस्ट बिल्ड और थर्ड सेल। ये 3 स्टेप में अपनी कोई भी सेल कन्वर्ट होती है। तो यहाँ से आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं कि एक्चुअल में आप क्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका सब कुछ हो जाएगा। जैसे कि ठीक, तो यहाँ से आप सभी कुछ बहुत अच्छा अपना बायो लिखिए, क्या करते हैं वो लिखिए, कंपनी का नाम लिखिए, कहाँ रहते हैं, क्या है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपना स्टेटस भी लिख सकते हैं, मैरिड, अनमेरिड, सिंगल, लव में है, जो भी है। और पोस्ट, सबसे पहले बात आती है पोस्ट की। तो पोस्ट यार एकदम बहुत अच्छी डालिए, जैसे कि डिजिटल इंडिया ने प्रोग्राम अपने बहुत अट्रैक्टिव पोस्ट करता है। जैसे कि एक अच्छी डिग्री लेकर आपने सपने नौकरी नहीं करनी है, इस टाइप की मतलब अच्छी अच्छी पोस्ट क्रिएट कीजिए। पोस्ट ही आपकी सबसे बड़ी चीज होगी, है ना। क्योंकि एंगेजमेंट हम लोगों को लोगों ने के साथ कैसे बनाना है, कैसे बनाए रखना है, तो वो होगा क्रिएटिंग पोस्ट। वो होता है क्रिएटिंग पोस्ट के द्वारा ही आपको अच्छे से अच्छे अपना ट्रस्ट बिल्ड कर पाते हैं और अच्छे से अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। ओके, सिंपली यहाँ पर अभी लाइट जा चुकी है तो भी कोई नहीं। ओके, आ भी गई भाई, है ना। अब चलते हैं हम लोग इंस्टाग्राम पर। ठीक, ये आ गए हम लोग इंस्टाग्राम पर। तो इंस्टाग्राम पर सिंपल सी ये मेरी प्रोफाइल देखिए। तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि सिंपल सा जो प्रोफाइल फेसबुक पर थी वही वाली प्रोफाइल यहाँ पर भी लगी हुई है। फेस पर स्माइल है, पूरा पूरा फेस दिख रहा है, एकदम प्रोफेशनल लुक दिख रहा हुआ है। ये ऐसा क्यों, आप कुछ सोच रहे होंगे सर यहाँ पर कुछ हम अलग भी तो कर सकते हैं। यार एग्जैक्ट अलग कर सकते हैं, बट आपने देखा होगा ना किसी कंपनी का या फिर किसी ब्रांड का एक लोगो होता है। लोगो होता है, एक डिजाइन होता है या फिर एक कोट होता है सिंपल सा, कि जैसे एलआईसी का ले लें या जिसके एलआईसी का ले लें, किसी भारतीय जीवन बीमा निगम का ले लें, तो जिंदगी के बाद भी जिंदगी के साथ, ये उनका मोटो। तो इसी के साथ साथ आप लोगों को क्या है, अपना पर्सनल ब्रांड चलना चाहिए कि मतलब आपकी प्रोफाइल यहाँ भी वही है, वहां भी वही है, यूट्यूब पे भी वही होनी चाहिए। तो ये एक प्रकार से ना उन लोगों के साइकोलॉजी माइंड पर काम करता है कि भाई हाँ ये बंदा मतलब एकदम जेन्युइन है, ट्रस्ट बिल्ड में ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, सिंपल सा ये प्रोफाइल ऐसी होनी चाहिए, ये तो आपको बता ही दिया। उसके बाद आते हैं यहाँ पर बायो पे। तो इंस्टाग्राम से ही हम लोगों का ज्यादा से ज्यादा बिजनेस किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जेन्युइन लीड्स भी आती है ना। तो सिंपल से अपना नाम लिख दीजिए, डिजिटल क्रिएटर या फिर एंटरप्रेन्योर। आप क्या है, जैसे आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ डीआईपी, तो ये लिख दिया हुआ है। उस पर डिजिटल एंटरप्रेन्योर, मैंने ज्यादा कुछ मतलब यहाँ पर ये नहीं किया है, बट आप करना है। ठीक है, एक फॉर्म डाल दीजिए, क्योंकि आपके पास अगर आपके आईडी पर कोई आता है तो भाई आपसे कैसे जुड़ेगा, कैसे जुड़ना है उसको। तो एक सिंपल सा फॉर्म डाल दीजिए, एक लिंक डाल दीजिए, इस लिंक पर वो अपनी सारी डिटेल्स फिल करके आप तक पहुंच सकता है। सेकंड थिंग आते हैं इस पर हाईलाइट्स। हाइलाइट्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। जैसे यहाँ के हाइलाइट्स देखते हैं, आपकी किसी पेमेंट के हाइलाइट्स होने चाहिए, कंपनी से रिलेटेड हाइलाइट्स होने चाहिए, किसी की पेमेंट आ गई उसके हाइलाइट्स होने चाहिए, आपकी पर्सनालिटी हाइलाइट्स होने चाहिए। ठीक है, आप कहीं अगर नई किसी न्यू प्लेस पर घूम रहे हो उसके हाइलाइट्स लगे हुए होने चाहिए। तो ये सारे के सारे हाइलाइट्स आपके जरूर लगे होने चाहिए, बहुत ही बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगने चाहिए। ओके, जैसे डीआईपी का हाइलाइट्स देख लेते हैं, तो एमएम डांस कर रही है, बहुत अच्छा। ठीक है, मतलब डीआईपी अफिलिएट को जब भी अगर वो पेमेंट मिलता है तो इस टाइप से खुश होकर डांस करता है। ये इसका मतलब मोटो था, बहुत अच्छा कुछ किया हुआ है। जैसे किसी की पेमेंट आ गई, ये ऐसे हाइलाइट्स, मतलब लोगों को लगना चाहिए कि यार हाइलाइट्स हैं तो हाँ चलो कुछ हो रहा है। अब सिंपल सी थर्ड थिंग पर आते हैं, पोस्ट। पोस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, पोस्ट जो ये तो मतलब ये ऑफिशियल अकाउंट है मेरा, और ऑफिशियल पेज पर भी चेक कर चलूंगा डीआईपी के, आप सर्च कर सकते हैं dip.in करके इंस्टाग्राम पर भी। तो ये सिंपल सी ऐसी पोस्ट डली हुई होनी चाहिए, कोई पर्सनल ब्रांडिंग की, अपने कंपनी के प्रमोशन की, अपने प्रोडक्ट प्रमोशन की, और थर्ड कोई मोटिवेशनल या फिर इंस्पिरेशन थॉट की। सिंपल सा देखिए,
इस टाइप से। ओके, पर्सनल ब्रांडिंग, मोटिवेशनल थॉट्स के साथ, फिर कोई सेशन हो रहा है तो उसकी पोस्टर, ये सिंपल सा इंस्पिरेशन कोट्स, थॉट्स, ये सब स्किल, मतलब कंपनी प्रमोशन। ओके, तो इस टाइप की आपकी पोस्ट डली हुई होनी चाहिए। जैसे अभी अब और थोड़ा विवेक शर्मा साहब की भी इस पर लेकर चलूं, इन्होंने बहुत अच्छा कुछ लिख रखा है, सारे के सारे हाइलाइट्स लगे हुए हैं, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी फोटोज अपलोड की है और कुछ नहीं। ठीक है, तो सिंपल सा ऐसा सब करना है, सब कुछ ऐसा ही है। और फेसबुक, ये हो गया दोनों की बातें। यूट्यूब पर भी ऐसा ही कुछ, यूट्यूब पर भी ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, यूट्यूब पर भी आपको सेम मतलब प्रोफाइल भी लगा सकते हैं, आप जो भी कर सकते हैं। तो सिंपल सी ये चीज है। तो यहीं पर प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का कोर्स जो होता है, मतलब प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का जो टॉपिक होता है वो सारा का सारा कवर हो चुका है। अभी आप बहुत अच्छा कुछ सीख चुके होंगे कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है। अब जिस किसी को भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो डायरेक्ट मुझसे जुड़ सकता है, डिजिटल इंडिया अर्निंग प्रोग्राम से जुड़ सकता है। सोशल मीडिया से अर्निंग कैसे करनी है, सोशल मीडिया पर जहां आप टाइम पास कर रहे हैं वहीं से 15 से 20 हजार रुपए कैसे अर्न किए जा सकते हैं, क्या क्या चीज सीख सकते हैं, बहुत अच्छा कुछ नया सीख सकते हैं। ये सारी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए आप डिजिटल इंडिया अर्निंग प्रोग्राम में बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। जय हिंद।